से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। हमेशा की तरह यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हर मंडे का आगाज़ जो है बड़ा चैलेंजिंग होता है। मुझे एक रेस्ट के बाद हम शुरू करते हैं ना, मैं हर मंडे को इसका जिक्र कर रही होती हूँ, इससे कि मुझे अंदाज़ा है कि हम सबको थोड़ा लेज़ी हम हो रहे होते हैं। और होता ही है कि ज़िंदगी में जब हमें कुछ ऐसा मसला हो, हमें लग रहा हो कि ये काम हम ठीक नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पर कुछ गलत है, गलती हो गई है या हमारे साथ गलत हुआ है, हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ कन्फाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें वहाँ से एक तसल्ली मिले, एक दिलासा मिले, लेकिन होता क्या है, हमें नसीहतें मिलती हैं बहुत सारी। और वो एक शेर हमने सुना हुआ है ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। गालिब ने कितने अरसे पहले ये बात की थी और आज की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को प्रूव करती है कि हमें बाज़ औक़ात नसीहतें नहीं चाहिए होती। हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई हमदर्दी से, तवज्जो से हमारा दुख या हमारी जो भी कैफ़ियत है उसको सुन ले और उसके साथ उस बयान करने की जो एक प्रोसेस है उसमें हमें ख़ुद ही फाका हो जाता है। हमारे ऊपर जो एक ओवरवेलमिंग कैफ़ियत होती है, एक जज्बाती दबाव होता है, एक तनाव होता है, एक स्ट्रेस होता है, वो ख़ुद ब खुद ही बात करने से हल हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं आदमी आदमी का दारू होता है कि आदमी जो है इंसान के लिए बहुत अहम है। अगर हम इस एक बात को समझ लें ना, तो हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं होता। इससे जब भी किसी के बारे में कोई जजमेंट पास करनी हो, कोई राय देनी हो, कोई तबसरा करना हो, कोई ख्याल हमने इजहार करना हो जो कि हम बड़े बेदरेग कर देते हैं, तो ज़रूरी है कि अपने आप को उसकी जगह पर रख कर पहले देखा जाए। और वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि इफ़ समवन डजंट वॉक अ माइल इन माई शू डजंट हैव द राइट टू से एनीथिंग, टू कमेंट एनीथिंग। सो बिल्कुल सही है कि जो दूसरे के जूते में नहीं चल सकता, उसे क्या पता कि उसे तकलीफ़ क्या है, उसे दर्द क्या है। सो किसी की शिद्दत का, दर्द की शिद्दत का, किसी के दुख का, किसी की तकलीफ़ का हमें एहसास नहीं होता। वो किस सूरत हाल में है, वो किस कैफ़ियत में है, उसकी ज़हनी दिली कैफ़ियत क्या है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो माहौल क्या है। सो हमें हमेशा एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और ज़रूरत रहती है और करना चाहिए, वो है एम्पैथी, एहसास, तवज्जो, हमदर्दी। हमें सिर्फ यही करना है बजाय इसके कि हम बहुत सारी नसीहतें करें। बाज़ औक़ात हमारी सिर्फ दिलासा, तसल्ली और हौसला देना ही उसके लिए किसी एक बहुत बड़ी दवा से बढ़कर मसीहाई का काम कर देता है। शेर वो एक और भी है ना, उसने तपती हुई पेशानी पे जो हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। सो ये जो खुशबू की तरह पजीराई है, ये मिसिंग फैक्टर होता है हमारी ज़िंदगी में। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई तो हो जिसके साथ हम अपना सारा कुछ जो है, जो हमें समझ सके, जो अंडरस्टैंड कर सके। सो अगर वो कोई तो जो है वो हमें घर के अंदर मिल जाए, पेरेंट्स में मिल जाए, बहन भाइयों में मिल जाए, बच्चों में मिल जाए, बच्चों को वालिदैन में मिल जाए, तो हमें फिर उसे बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। सो ट्राई टू हैव हेल्दी रिलेशंस इन योर लाइफ। और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात होगी आज जंजानी साहब से, क्योंकि मंडे है, हमने आपको बताना है कि हफ़्ता कैसा गुजरेगा और मेहमानों से मुलाकात भी होगी। लेकिन पहले हम लेंगे ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ